हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की सुबह के समय में अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आएं और मेरा यह विश्वास है कि परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। आज सुबह की प्रार्थना के द्वारा शामिल होने के द्वारा सचमुच में परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर की करुणा पर आपके लाइफ में उतरेगी। शैतान कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ को आज की दिन को खराब करने की कोशिश कर रहा है, लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कराने की कोशिश कर रहा है। कई लोग आज कोर्ट में जा रहे हैं, कई लोग आज जॉब में, बिजनेस में, कई लोग आज किसी और पर्पस में, कहीं किसी काम के लिए, खास काम के लिए जा रहे हैं। तो आज मेरा विश्वास है कि आज की सुबह की प्रार्थना के द्वारा आपके हर एक बंधन टूटने जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा को टच करेगा और एक गलत चीज़ों से आपको बाहर ले आने के लिए परमेश्वर का आत्मा मदद करेगा, सहायता करेगा और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु आज की प्रार्थना के द्वारा आपके बंधन टूटने जा रहे हैं। शैतान रोकेगा, प्रार्थना मत सुन, वचन मत सुन, वो रोकेगा। उसको पता है कि जैसे आप प्रार्थना सुनेंगे तो आप एक परमेश्वर से नए बल, नई शक्ति, नई सामर्थ को प्राप्त करेंगे, इसलिए वो बार बार रोकने की कोशिश करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए हर एक जन आज परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के सम्मुख में आए, ताकि आपके बंधन टूट सके इसी के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। तो आइए आज के हम खास वचन को देखेंगे सुबह की प्रार्थना में। कितने लोग रोज सुबह की प्रार्थना को सुनते हैं? रोज कितने लोग हैं? कमेंट्स करें, बताएं कितने लोग रोज प्रार्थना को सुन रहे हैं, कितने रोज परमेश्वर की हजूरी में बैठ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मेरा विश्वास है कि आप हर दिन जो सुबह की प्रार्थना और वचन को ले रहे हैं, हर दिन आप परमेश्वर में मजबूत हो रहे हैं, हर दिन। आमीन। हालेलुया। और हर दिन प्रार्थना और वचन को सुनने के द्वारा आप परमेश्वर से नई ताकत, नई शक्ति, नए बल, नई सामर्थ्य नहीं, परंतु आप परमेश्वर में और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं और शैतान को हर दिन थप्पड़ पे थप्पड़ लग रहा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज हम परमेश्वर के अद्भुत वचन, खास वचन को देखेंगे और जो कि आज का वचन बात करता है और कहता है। प्रभु यीशु की तारीफ है, धन्यवाद यीशु। हम पढ़ेंगे नीति वचन 20 अध्याय और 13 वचन में लिखा है, नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। बोलो आमीन। कितने लोगों को सबसे ज्यादा सोना पसंद है? जिनको हर समय सोना सोना सोना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना। ये लाइफ नहीं है। आपके जीवन में परमेश्वर की खास योजना है, खास मर्जी है। अब आप सोचो कि आप अपने घर में आप काम काज करने वाले लोग हों और आप अपने घर में किसी को सोते हुए देखो, अपने हस्बैंड को सोते हुए देखो, तो आपको कैसा लगेगा? काम काज पे नहीं जाता। बहुत सारी कैसी कंप्लेन है कि मेरा पति काम में नहीं जाता, मेरा पति काम नहीं करता, कैसे चलेगा, कैसे होगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आलसी लोगों को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर की तारीफ हो। हम बात करें फिजिकल जीवन में, भौतिकी जीवन में, और बात करें आत्मिक जीवन में, दोनों में आलसी बाइबल में अलाउड नहीं है। आलसीपन अलाउड नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि सोना नहीं है, परमेश्वर ने दिया है सोने के लिए, लेकिन जो मसीही लोग सोते हैं, हालेलुया, जो मसीही लोग जो सोते हैं, वो ऐसा सोना नहीं होता उनका कि बहुत घंटे घंटे तक सोएं, फालतू के सोएं। जितना टाइम प्रभु ने रखा उतना सोना है और अपने शरीर का थकान को दूर करना है। रात का समय सोने का है। हालेलुया। लेकिन ऐसा सोना भी नहीं कि आपको कुछ अता पता ना हो। बहुत लोग ऐसे सोते कि अता पता भी नहीं होता, कुछ भी नहीं मालूम होता। आपको ऐसा सोना है कि आप आत्मा में जाग रहे हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। वचन कहता है, नींद से प्रीति न रख, नींद से ज्यादा प्रेम मत रख, नहीं तो तू गरीब हो जाएगा, तो दरिद्र हो जाएगा। हालेलुया। कई लोग जब मैं सरमन देती हूँ या फिर कई लोग जो वचन सुनते हैं तो बीच में नींद आती है। ये शैतानी काम है। हालेलुया। बहुत लोग सोते हैं, शैतानों ने नींद दिलाते हैं कि तू वचन मत सुन। हालेलुया। उसे पता है ऐसे नहीं तो ऐसे, चल चर्च तो तू पहुंच गई है, पर तुझे मैं नींद दिला देता हूँ। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ और प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए नींद से प्रीति न रख, लेकिन यहाँ तो लिखे नींद से प्रीति न रख। हम फिजिकल जीवन में देखते हैं, यदि ज्यादा सोओगे तो अपना भाग खो दोगे, ब्लेसिंग खो दोगे। काम करने वाला हष्ट पुष्ट होता और अच्छे से कमा पाता और खा पाता, पी पाता है। मैं वो पीने वाली बात नहीं कर रही हूँ, मतलब अपनी जीविका को चला पाता है, उसको मांगना नहीं पड़ता किसी से। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए नींद से प्रीति न रख। परमेश्वर ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
वचन कहता नींद से प्रीति न रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल दे अपनी आंखें, तब तुझे मिलेगा, तब तुझे रोटी मिलेगी, तब तुझे खाना पीना, अन्न चावल दाल सब कुछ मिलेगा। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। और सोने का मतलब है कि आज आप आत्मा में सो तो नहीं रहे, आप आत्मा में जागृत हैं या सो रहे हैं? आप गलत पे गलत करते जा रहे। एक विश्वासी हैं, आपको पता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, आपको पता है कि मुझे हर दिन प्रार्थना में बैठना चाहिए, आपको पता है कि मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम है और आप सो रहे हैं। आपको पता है कि आपके घर में इतनी लड़ाई झगड़ा चल रहा है और आप सो रहे हैं। आपको पता है कि घर में कुछ भी सही नहीं है और आप सो रहे हैं। आपके परिवार में कोई बदल नहीं रहा और आप सो रहे हैं। अभी तक उद्धार नहीं पा और आप सो रहे हैं। मतलब आत्मा की बात कर रही हूँ। आपको और ज़्यादा स्ट्रांग होना है, और ज़्यादा मसीह में आना है, और ज़्यादा यीशु के क्लोज आना है। प्रार्थना को बढ़ा दो, वचन पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा पढ़ो। हाल टाइम दो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो। जितनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम है आपको उतना और ज़्यादा बैठना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी प्रॉब्लम नहीं तो आपको प्रार्थना नहीं करना है, आपको हर दिन अटेंडेंस लगाना है, परमेश्वर के निकट बैठना है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के सम्मुख में आओ, हालेलुया। और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपके बंधन टूटेंगे, नींद से प्रीति रखोगे, आत्मा में सोते रहोगे। कई लोग आज आत्मा के विषय में निश्चिंत रहते हैं। वचन ये कहता है कि आत्मा के विषय में निश्चिंत मत रह, केयरलेस मत बन, नहीं तो तू मर जाएगा, लिखा है। हालेलुया। आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते 1 महीना चर्च ना हो, बाइबल ना पढ़ो, प्रार्थना ना करो, देखो आपके लाइफ में क्या क्या होता है। फिर देखो आप कैसा चाहते हो। आप देखना प्रॉब्लम्स, कोई किसी से पूछे कि आप प्रॉब्लम लेना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो बोलेंगे नहीं। आप बीमारी लेना चाहते हो तो बोलेंगे नहीं। सभी बोलेंगे नहीं नहीं नहीं। जाहिर सी बात है, कोई भी पसंद नहीं करेगा। ऐसा ही है, जो नींद से प्रीति रखते हैं वो दरिद्र हो जाता है, उनकी ब्लेसिंग खत्म हो जाती है, उनकी आशीष किसी और को चली जाती है। आप गरीब होते हैं, आपकी आत्मिक चीज़ें जो ब्लेसिंग जो आपने कमाया वो खत्म होते जाती है। कि आप निर्धन बनना चाहते हैं, कि आप गरीब बनना चाहते हैं? आत्मा में आपको धनवान होना है, आपको मौसम में बढ़ना हर दिन, आपको अभिषेक में बढ़ना हर दिन। बाइबल में देखते जिन लोगों ने सोना को ज़्यादा पसंद किया उनके सब चीज़ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। जो लोग अपने आत्मा की केयर नहीं की, मतलब वो सो रहे थे, हालेलुया, क्या हो गया? गंवाना पड़ गया, खत्म हो गया। इसलिए आपके लाइफ में ऐसे नहीं होना चाहिए। गरीब हो गए, परमेश्वर का मज़ा चला गया। मतलब ये है कि आज आप अपनी आत्मा में निश्चिंत तो नहीं, केयरलेस तो नहीं है। जिस तरह से अपने आप रोज़ खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, इवन आप इवनिंग टाइम का स्नैक्स भी लेते हैं, हालेलुया, अच्छी से अच्छी चीज़ें खाते हैं, फिर आप अपने आत्मा को क्यों नहीं पोषित करते हो? क्यों आप निश्चिंत रहते हो? परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा में निश्चिंत रहने वाले मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सब कुछ गंवाना पड़ जाएगा। शैतान भागा था एक दरवाजे से, अब 7 दरवाजे से आ जाएगा आपके घर में, बैठ जाएगा, फिर जाने का नाम नहीं लेगा। फिर आप रोगे, क्या हो गया मेरे घर में, क्यों प्रॉब्लम आ गई? फिर बाद में दोष देते हो यीशु मसीह को कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं। आप दोष देना शुरू कर देते, मेरे लाइफ में गवाही नहीं आ रही, मेरे लाइफ में छुटकारा नहीं मिल रहा, मेरे लाइफ में ये नहीं हो रहा। आज कितनी केयरलेस ज़िंदगी जी रहे हो आप हर जगह चले जाते हो, दोनों में पैर रखते हो। हर सेलिब्रेशन आपके लिए नहीं है, हर जगह आपके लिए नहीं है। आप परमेश्वर के हो, अलग के वे लोग हो। इसलिए जो आत्मा के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। आज वो गलत बोल रहा तो आप भी गलत बोलेंगे, वो निगेटिव जा रहा तो आप भी निगेटिव, वो विचार कर रहा है, आप अपने दोस्त को देखते कि वो झूठ बोल रहा तो आप भी बोलते हो, वो झूठ बोल के कमा रहा तो आप भी वैसे ही काम करते हो। आप देखते हो वो विचार में पड़ गया है, गंदे काम कर रहा तो आप भी करते हो। हालेलुया, उसकी ज़िंदगी अलग है और आपकी ज़िंदगी परमेश्वर की है, उसकी भी है, बट वो आपको देखकर बचना चाहिए। बट आप तो उल्टे ही जा रहे हो, मतलब आप अपनी आत्मा की केयर नहीं कर रहे। परमेश्वर का वचन कहता है लेविया की किताब में कि मेरी संपत्ति की रक्षा करना। परमेश्वर की आप संपत्ति हो और आत्मा एक संपत्ति है। आप उसकी कैसी केयर कर रहे हो, कैसी चिंता कर रहे हो, कैसी देखभाल कर रहे हो? हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आ जाइए। खेल मत खेलिए, निश्चिंत मत, नींद से प्रीति न रखिए, नहीं तो आप दरिद्र हो जाएंगे। उठ और खड़ा हो जा, काम में लग जा, और तब तू रोटी से तृप्त होगा, तब ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम में, तब आपको सब कुछ मिलेगा। संसार का भी यही नियम है, जो काम नहीं करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। उसी तरह से आत्मिक जीवन में भी नियम है, यदि आप आत्मा में के लिए काम नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जो है वो गंवाना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। इसलिए हर दिन पोषित करो,
हर दिन प्रार्थना में रहो, हर दिन वचन में रहो। उठते समय, बैठते समय, बाहर जाते समय, अंदर आते समय, खाते समय, पीते समय, बात करते समय, काम करते समय, हर जगह परमेश्वर के वचन से भरे होना चाहिए और आपका डिसीजन मसीह में होना चाहिए और आप बचाए जाएंगे। आपको कुछ नहीं खोएगा, फिर आप ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने को आज का वचन समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ। अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। सभी जन आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के निकट आए। पहले मैं गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। पास्टर जी, सिस्टर का नाम है मौसमी और ये दिल्ली से आए हैं और ये आपकी प्रार्थना लगातार 3 साल से ऑनलाइन सुन रहे थे। और पास्टर जी, पहले टेस्ट मनी इनकी ये है कि ये परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानती थी और इनकी मैरिज के 10 साल हो गए थे पर इनके पास कोई बेबी ब्लेसिंग नहीं थी। जब ये पास्टर दीप्ति जी की प्रार्थना लगातार 2020 से सुन रही थी तब ये इन्होंने ऑनलाइन प्रार्थना करवाई और पास्टर जी लॉकडाउन से आपकी प्रार्थना सुन रही थी। अब परमेश्वर ने इनको बेटे के साथ ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजाएं, परमेश्वर की तारीफ हो। जब हालेलुया। और अब लॉकडाउन से प्रार्थना सुन रहे हैं। हाँ। परमेश्वर ने आपके लाइफ में आपने क्या मांगा था परमेश्वर से? मैंने बोला था जब मेरा बहुत प्रॉब्लम थी तो बच्चा होने का कोई चांस नहीं थी, तो फिर मैं प्रभु के बोला, प्रभु आप तो सब कुछ जानता है, मेरे पास तो बच्चा नहीं है तो मैं तो मांगूंगी नहीं, आपका मर्जी पूरा होगी। तो आपने बात करा था जब मैं ऑनलाइन से सुन रही थी प्रार्थना, तो आपने बात करा था तेरे जीवन में पूरा होएगी। तो फिर मेरे 1 महीने बाद ही मेरे बच्चा था मेरे। हालेलुया। देखो कितना दूर, कहाँ से आए वैसे? दिल्ली से। दिल्ली से। हालेलुया। तो ये ऐसा विषय का, ऐसा पवित्र आत्मा जब आप प्रार्थना को रिसीव करते, सुनते, अपने लिए ग्रहण करते सच्चे दिल से, खरे मन से, और अब लगातार सुन रहे थे। हालेलुया। तो सुबह शाम को और रविवार को, संडे और शुक्रवार को, शनिवार को मैंने एक भी मतलब एक मीटिंग मिस नहीं करते थे आप। तो आप रिजल्ट देख रहे हो। परमेश्वर ने आपको बेबी बॉय के साथ, बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियां बजाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हो मामा दिया खाली को दिया नु भर दे तू पर सकदा है खुदा मेरा। हो मामा दिया खाली को दिया नु भर दे तू पर सकदा है खुदा मेरा। हो मामा दिया खाली को दिया नु भर दे तू पर सकदा है खुदा मेरा। तू पर सकदा है खुदा मेरा। और पास्टर जी दूसरी टेस्ट मनी इनकी ये है, ये सिस्टर जब परमेश्वर को नहीं जानती थी तो बहुत ज़्यादा बीमारियों में थी, जैसे कि सिर दर्द करना, उल्टी आना, पूरे टाइम इनको बुखार रहना और इनको गलत विचार भी आते थे और व्यभिचार और इनको पैसे। और बहुत बड़ी टेस्ट मनी कि पैसों से गेम खेलते थे, जैसे जुआ नहीं खेलते, 10-10 लोगों का ग्रुप बना के कहते मैं गेम खेलती थी। और जैसे परमेश्वर की प्रार्थना सुनती रही, अब परमेश्वर ने इनको बिल्कुल बंधनों से फ्री कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजाएं। रोका तो छावे छुट्टी का राजे, रोका तो छावे छुट्टी का राजे, दुखा तो छावे छुट्टी का राजे, दुखा तो छावे छुट्टी का राजे। ओ दिल च वसाले ये सुना, ओ दिल च वसाले ये सुना, ओ दिल च वसाले ये सुना, ओ दिल च वसाले ये सुना। मेरे हस्बैंड को पेट में पथरी थी, तो जब दवाई खा रही थी ठीक नहीं हुआ। मेरा हस्बैंड आई है तो उसको पेट में पथरी थी, तो दवाई खा के ठीक नहीं होने पाया। तो जब से प्रभु में हुआ है तो उसको दर्द भी चलेगी और पथरी भी चली गई। अभी तो पथरी पूरी चली गई है। हाँ, चेकअप कराया था। आ जाओ, खड़े हो जाओ साथ में। हालेलुया। अब कोई स्टोन नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करें जोर से तालियां बजा के यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सभी जन जोर से ताली बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलो मैं नींद से प्रीति ना रखूंगा, मैं आत्मा के विषय में केयरलेस नहीं होऊंगा, ना होंगी। बोलो आज के बाद मैं आत्मा की केयर करूंगा, मैं व्यभिचार में ना जाऊंगा, गंदे काम ना करूंगा, करूंगी। बोलो झूठ से प्रीति ना रखूंगा। बोलो मैं दोनों में पैर नहीं रखूंगा, रखूंगी। मैं ओछे काम में नहीं लगूंगा, मैं हाथ नहीं दिखाऊंगा, मैं बाबाओं के पास नहीं जाऊंगा, मैं गलत चीज़ों पे नहीं पढ़ूंगा।
आप परमेश्वर के लोग हैं। इसी वक्त आजाद हो जाए, बंधन टूटे यीशु के नाम में। दुष्ट कामों से आजाद हो जाए, गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है। सभी जहाँ अपने आपको सरेंडर करे यहाँ इसी वक्त होली गोस्ट फायर हर एक दर से आजाद हो जाए। हर एक शैतानी चीज आपकी लाइफ में जो काम कर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा श्योर बदल दे। होली गोस्ट फायर फायर फायर। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के नाम में हर एक दुष्ट शक्ति को मैं ठांटती, होली गोस्ट फायर तेरा कोई अधिकार नहीं है। पवित्र आत्मा श्योर बदल दे, पवित्र आत्मा श्योर बदल दे। ओ रबा कत्ता नमा शंति रडे बेकेंति रडे बेकेंति रडे बेकेंति रडे बगदिरा। पवित्र आत्मा इसी वक्त छू लीजिए, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। अपने आप को सरेंडर करिए, परमेश्वर की हजूरी में है। मैं प्रार्थना करती जो दर्द में, जो बीमारी में, जो जकड़े और अकड़े, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर हर एक दर्द से आजाद हो जाए। पेट की रोग से, हर तरह की पेट की रोग, होली गोस्ट फायर फायर फायर। चाहे वो पथरी हो, चाहे रसोली हो, चाहे कुछ भी आपके पेट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, लीवर में प्रॉब्लम है, सूजन है, यीशु के नाम में जाए 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 जाए। पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए। पेट की दर्द से आजाद हो जाए, पीठ की बैक पेन से आजाद हो जाए, कमर की दर्द से आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाती, उठ बैठ नहीं पाते, जितनी लेडीज़ हैं जो काम करते करते थक जाते हैं, जिनका प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में उठ खड़े और चलने फिरने लोग और आजाद हो जाए। ऑपरेशन कैंसिल करती हूँ, एड़ी की दर्द से आजाद हो जाए, पैर की दर्द से आजाद हो जाए। जिनके शरीर में भारीपन सा लगता है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा के अटैक जो बार बार हो रहे हैं, जो शैतान आपके साथ रिलेशन बना रहा है, गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर, सिर दर्द, हेडेक, डिप्रेशन से आजाद हो जाए। कानों के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे यीशु के नाम में, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे। पवित्र आत्मा श्योर बदल दे। घुटने की दर्द से आजाद हो जाए, पैर की दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु ले, जितने हॉस्पिटल में एडमिट है चंगे और आजाद हो जाए। हर तरह के इन्फेक्शन, ब्लड के इन्फेक्शन, हर तरह के इन्फेक्शन हड्डी में, गाँव में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर। जो हॉस्पिटल में एडमिट है चंगे और आजाद हो जाए। डिस्चार्ज की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु, और मदद कर, सहायता कर। मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु अप्पा जी दया करो, तसल्ली दो यीशु के नाम में। जहाँ भी जाते प्रभु साथ रहना। परमेश्वर सक्सेसफुल की घोषणा करते इनकी लाइफ में। परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में पूरी हो। परमेश्वर दया कर, शिव आजाद कर, गवाही के लिए तैयार कर, खड़ा कर। आज से प्रार्थना में ज़्यादा बढ़े, आज से वचन को पढ़ने वाले बने, आज से प्रभु के पीछे चलने वाले बने। आज से परमेश्वर पिता आत्मा में जागते रहें। यीशु के नाम में पाप से अलग होने के लिए मदद और सहायता करो। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले होकर बदल जाए। हर व्यभिचार की आत्मा, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर फायर। जो शैतान लड़के लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर, गलत विचार आ रहे हैं, व्यभिचार की आत्मा, दुष्ट आत्मा, गलत ख्यालात, बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे और आजाद हो जाए। नशे की आत्मा छोड़कर जाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, शराब पी के मारपीट होती, लड़ाई झगड़े चलते हैं, होली गोस्ट फायर फायर। परमेश्वर के आगे उतर, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। टूटा परिवार जुड़ जाए यीशु के नाम में। टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में। शादी के, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, रिश्ते नहीं आ रहे, बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा श्योर बदल दे यीशु के नाम में। दया कर, जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, पवित्र आत्मा शूले और आया। मैं प्रार्थना करती जो मिसकैरेज हो रहे बार बार, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। और बेबी बॉय बेबी गर्ल के सब ब्लेस करती हूँ। बहनें कंसीव करने लगे यीशु के नाम में। प्रभु दया कर, छुड़ा ली कितने साल से जो आज प्रॉब्लम में, जो बहनें यीशु के नाम में आजाद हो जाए। और गवाही के साथ खड़ा कर, तसल्ली दे। हर एक फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं प्रभु, आजाद कर, दया कर, शूले यीशु के नाम में। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के बंद बिजनेस को खोल देते हैं। परमेश्वर दया कर, जॉब के रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। और अगुवाई कर, रास्ते को खोल दे। परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है, खुल रहा है आपके रास्ते यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने इनके प्रेयर रिक्वेस्ट है, जितने प्रार्थना में मांग रहे हैं प्रभु, इनके प्रार्थना सुनने उत्तर दे। जितने लोग ऑनलाइन, जितने लोग आज प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पवित्र आत्मा शूले 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 इसी वक्त चंगे और आजाद हो जाए। जितने मशीनें लगी हैं आपके शरीर में, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। प्रभु दया कर, शूले 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 यीशु के नाम में। कई माता पिता अपने बच्चों को लेकर परेशान है, प्रभु दया कर, शूले और आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, मदद करो, सहायता करो। जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, हर कोर्ट केस से आजाद हो जाए। झूठे केस से आजाद हो जाए। जिनका जमीन का केस चल रहा है, या जमीन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है और आपके हक में नहीं हो रहा है, या आपको नहीं मिल रहा है, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती, घोषणा करती, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। परमेश्वर के राज्य के लिए घोषणा करो कि प्रभु हम तेरे राज्य के लिए बीजों को बोएंगे। अपना जमीन का एक हिस्सा हम परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बोएंगे। तो देखो इसी वक्त आपके हक में होने वाला है। पवित्र आत्मा शिव और बंधन टूटे जात हो जात जो मना कर रहा है, इसी वक्त इस वाचा को बांधने के बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो जमीन आग के हक में खो चुका है यीशु के नाम में। तो ब्लेस करते, धन्यवाद करते। श्राप टूट चुका है, इसका मतलब होता है कि श्राप टूट चुका है। आमीन। बंधन टूट चुके, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। हर एक लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दे और आत्मिक जीवन जीने के लिए मदद और सहायता करो। आज के बाद ये कभी पाप में ना गिरे, आज के बाद कभी गंदे चीजों में ना जाए। प्रभु संभाल, उठाकर खड़ा कर। जो पाप में गिर गए थे लेकिन फिर से खड़े हो जाए, परमेश्वर
परमेश्वर में आज़ाद हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। सिर्फ प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपका आगमन बहुत निकट तैयार कर। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें एक दूसरे के साथ, सोशल मीडिया के थ्रू, हर एक स्टेटस के थ्रू, ताकि आपके हर एक शेयर के द्वारा लोग बचाए जाना चाहिए। लगातार प्रार्थना करें मेरे और मेरे परिवार के लिए, और खासकर मेरे हेल्थ के लिए भी ज़्यादा प्रार्थना करें। चल भवन की जमीन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और फास्टिंग भी आप कर सकते हैं। अपने बीजों को बोना ना भूलें, जरूर बोएं परमेश्वर के राज्य के लिए। जब आप काम आते हैं तो सचमुच में परमेश्वर आपको और ज़्यादा ब्लेस करते हैं। तो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीजों को बोएं। जब भवन की जमीन के लिए लगातार प्रार्थना में याद रखें। मेरा विश्वास है जब परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते काम करते हैं तो परमेश्वर के बंद बिजनेस को खोलता है। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाटे बढ़ते जाए। प्रभु आपको परमेश्वर अपने राज्य के इस्तेमाल करें और आशीषित रहे। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं, और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू, कल लोग फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ। आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।